शहर में अपनी कुशलता का लोहा मनवाया और विश्व को कई आविष्कार भी दिए। इसी क्रम में अब एक और इतिहास रचा गया, क्योंकि अब हिंदुस्तान का पहला प्राइवेट रॉकेट अंतरिक्ष में दाखिल हो चुका है और इसी के साथ ही एक बार फिर से दुनिया भारत की तरफ उम्मीदों से देखने के लिए मजबूर हो गया और इसका श्रेय पवन कुमार चंदना और नागा भरत डका को जाता है। तो आपको बताते हैं भारत के प्राइवेट रॉकेट अंतरिक्ष यात्रा की पूरी कहानी। बात साल 2018 की है, जब इसरो के साइंटिस्ट पवन कुमार चंदना और नागा भरत डका ने नौकरी छोड़कर अंतरिक्ष से जुड़ी अपनी कंपनी चलाने का फैसला किया। उस वक्त भारत में कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं था, इसलिए आईआईटी के इन दोनों पूर्व छात्रों का भविष्य भी धुंधला दिख रहा था। चंदना को आईआईटी खड़गपुर में अंतरिक्ष और रॉकेटरी का चस्का लगा। यहाँ वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। आईआईटी के बाद चंदना ने इसरो ज्वाइन कर लिया, क्योंकि कॉलेज के बाद वो रॉकेट्स के दीवाने हो गए थे। ये शानदार मशीनें पृथ्वी की ग्रेविटी से बचकर अंतरिक्ष में जाने की ताकत रखती है और ये सब उन्हें बेहद आकर्षक लगता था। चंदना ने इसरो में 6 साल काम किया। वो इसरो में रॉकेट बनते और लॉन्च होते देखकर मोहित हो गए थे और इसरो में ही चंद्रा की मुलाकात एक अन्य आईआईटीएन नागा भरत डका से हुई। दोनों ने एक दूसरे के सपनों को समझा और नौकरी छोड़ दी। 2018 में दोनों ने मिलकर स्काई रूट एरोस्पेस की शुरुआत की थी। अब आपको बताते हैं कि पवन कुमार चंदना और नागा भरत डका ने इन 4 सालों में क्या क्या किया। स्काई रूट एरोस्पेस की शुरुआत में क्या क्या हुआ। स्काई रूट एरोस्पेस ने लॉन्चिंग के साथ ही रॉकेट की रफ्तार से उड़ान भरी। किसी भी सरकारी एजेंसी को स्मॉल सैटेलाइट बनाने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है, लेकिन जून 2018 में स्काई रूट एरोस्पेस ने सिर्फ 1 हफ्ते में स्मॉल सैटेलाइट तैयार करने का वादा किया था। इस बात पर मिंत्रा कंपनी के फाउंडर मुकेश बंसल ने स्काई रूट एरोस्पेस को 10.1 करोड़ रुपए की सीड फंडिंग भी की थी और इसके बाद अगस्त 2020 को कंपनी ने अपने पहले लिक्विड प्रोपल्शन का सफल टेस्ट किया। सितंबर 2020 में पूरी तरह से लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन पर चलने वाले क्रायोजेनिक इंजन धवन 1 को 2 दिनों में तैयार किया। अक्टूबर 2020 में दुनिया में सबसे सस्ते दाम पर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए स्पेस लॉन्च व्हीकल कैटेगरी में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड जीता। दिसंबर 2020 में स्काई रूट भारत की सॉलिड इंजन प्रोपल्शन रॉकेट स्टेज का सफल परीक्षण करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी। सितंबर 2021 में कंपनी ने इसरो के साथ एक समझौता किया, जिसमें इसरो रॉकेट लॉन्चिंग में मदद करेगी। नवंबर 2021 में कंपनी ने अपने पहले 3D प्रिंटेड अपर स्टेज लिक्विड प्रोपल्शन इंजन की सफल टेस्टिंग की। जनवरी 2022 में कंपनी को गूगल के फाउंडिंग बोर्ड मेंबर राम श्रीराम को 34 करोड़ रुपए की सीरीज बी फंडिंग मिली। मई 2022 में नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर भारत सरकार ने कंपनी को टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अवार्ड दिया। मई 2022 में कंपनी ने विक्रम 1 रॉकेट स्टेज इंजन की सफल टेस्टिंग की। नवंबर 2022 में देश के पहले प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च करने की पूरी तैयारी हो गई। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। अब स्काई रूट एरोस्पेस की टीम में इसरो और डीआरडीओ की 35 साइंटिस्ट हैं। ये दुनिया में सॉलिड और लिक्विड प्रोपल्शन स्टेज पर काम करने वाली चुनिंदा कंपनियों में से एक है। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने विक्रम एस रॉकेट की लॉन्चिंग से भारत में स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों के आने का रास्ता खुलेगा, जिसे 2020 में प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया था। न्यूज वॉच इंडिया के लिए नेहा विश्वकर्मा की रिपोर्ट।